चूँकि अपना मामला था तो फिर हमने सोचा इसको दो हिस्सों में स्प्लिट करें और पहले रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट को कर लें, फिर बाकी जो अजला हैं डिवीज़न के उनको कर लें। तो बहरहाल बहुत गैप के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। हम नज़रों से ओझल रहे हैं लेकिन दिल के बहुत करीब रहे हैं, और मैं भी बहुत आपके बारे में भी, मुल्क के बारे में भी सोचता रहा। मैंने बड़ा याद रखा हर मामले को, हर अपने दोस्त को, अपने साथी को मैं भूला नहीं, और वहाँ से कौम के लिए भी दुआ और दवा जो भी मैं कर सकता था वो करने की कोशिश करता रहा। तो अल्लाह ताला से आज भी दुआ है कि अल्लाह ताला इस कौम को मुश्किलों से बाहर निकाले, और हम सब के लिए और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के लिए अल्लाह ताला आसानी वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। और बड़ा मुश्किल दौर देखा है इस कौम ने पिछले 4 सालों में। इससे पहले वाक़अतन 2017 तक, जब तक कि मैं मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि एक बड़ा अच्छा दौर था और तरक्की अरूज पे थी। मुल्क के अंदर कोई मुआशी, इक़्तिसादी, मुआशरती या समाजी किसी किस्म का कोई मसला नहीं था, और हर लिहाज से पाकिस्तान के अंदर मुआशरा भी अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा था, फल फूल रहा था, इक़्तिसादी तरक्की भी हो रही थी, और जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं हमारे वो भी बहुत अच्छे चल रहे थे। दुनिया भी देख रही थी, और दुनिया भी इस बात का एतराफ़ कर रही थी कि पाकिस्तान तरक्की की रफ्तार में अब बहुत आगे है, और आइंदा चंद सालों में ये न सिर्फ खित्ते की बल्कि इस दुनिया में इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेगी। तो वो पता नहीं एक ख्वाब था जो अधूरा रह गया, उस ख्वाब को पूरा होना चाहिए था, लेकिन कुछ ऐसे अवामिल बीच में आ गए, ऐसे किरदार बीच में आ गए जिन्होंने अच्छे भले चलते एक भागते पाकिस्तान को, एक दौड़ते हुए पाकिस्तान को उन्होंने बिल्कुल ठप करके रख दिया। और आपने देखा कि इकॉनमी भी हमारी उसी वक्त से जो है ना वो नीचे की तरफ जा रही है, चली गई। उसी वक्त से हमारा जो है वो इक़्तिसादी तरक्की भी हमारी बिल्कुल बंद हो गई। उसी वक्त से जीडीपी रेट जो हमारा जो है ग्रोथ रेट जो है वो भी नीचे गिर गया, और फिर उसी दिन से हमारा रुपया भी जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो गया। और उस वक्त आप देखें ना 4 साल रुपया एक जगह पे रहा है, और उसमें अपना कोई कमी बेशी नहीं आई 4 साल। आज तो 4-4 घंटे बाद, उसके बाद 4-4 घंटे बाद रुपया जो है ना अपनी जगह से हिलता रहा। और जब ये करेंसी आपकी डिस्टेबलाइज होती है तो फिर आपकी हर चीज़ डिस्टेबलाइज होनी शुरू हो जाती है। आज अगर गरीबों के लिए महंगाई इस मुल्क के अंदर अगर है, अब पाकिस्तान के अवाम के लिए, उसकी बुनियादी वजह यही है कि आपकी इकॉनमी मिसमैनेज हुई। और ये सही आप इसका इदराक करें कि मिसमैनेजमेंट कब से शुरू हुई है। ये 2019 से शुरू हुई, और फिर 2000 शहबाज साहब ने कब लिया आपने 2022 तक तो बहुत ज़्यादा जो है वो गिरावट हो गई थी हर चीज़ में। 2022 तक तो हर चीज़ का भट्ठा बैठ गया था, और उसको ना आके तो
ये अपना संभालते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका था। तो मुझे समझ नहीं आती कि यानी इस तरह के अनाड़ी के हाथों, अनाड़ी के हाथ में इस मुल्क की भागदौड़ कैसे सपुर्द कर दी जाती है, कैसे दे दी जाती है। एक अच्छे भले लोगों से, अच्छी भली हुकूमत से आप अपने इख्तियार दे के एक नाड़ी के हाथ में दे दें, और ये आपने आपकी आंखों ने देखा है 2013 से लेके 2017 तक जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था, तो मुल्क तरक्की की रफ्तार में कैसे दौड़ रहा था, पूरी कौम ने देखा है। और उस वक्त ये बातें हो रही थी 2017 में, हालांकि इलेक्शन 2018 में होना था, मैं जब वज़ीर आज़म था, कि जी ये अगली टर्म भी PMLN जीत रही है। ये 2016-17 में ये बातें शुरू हो गई थी, और हमने 2013 में ये शहबाज साहब भी, ये बाकी साहबान भी, डार साहब भी, मैं नाम सबके नहीं लेता, बहुत सारे हजरात ने मुझे कहा जी कि आप बस इलेक्शन की कैंपेन में 2013 में आप कहें जी हम बिजली जल्द से जल्द लेके आएंगे, लोड शेडिंग का जल्द से जल्द खात्मा करेंगे, और आप कह दें, आप 6 महीने कह दें, आप 1 साल कह दें। तो मैंने कहा भाई ना 6 महीने में ये मुमकिन है, ना ये 1 साल में मुमकिन है, इसको वक्त लगेगा। और मैं ऐसी कोई बात कभी नहीं कहूँगा, और ना मैं कहने का आदी हूँ जो मैं समझता हूँ कि ये मुमकिन नहीं है, मैं कैसे कह दूँ। तो मैंने इलेक्शन में फ़ैसला किया कि मैं लोगों के साथ सच बोलूँ, और मैं कोई उनको चक्करबाजी ना करूँ, सबसबाग ना दिखाऊँ, कोई धोखा फ्रेब फ्रॉड ना करूँ। मैं उनको कहूँ कि मैं अपने दौर में, हम अपने 5 साला दौर में इंशाल्लाह इस लोड शेडिंग का ख़ात्मा करेंगे। मुझे कहने लगे नहीं नहीं ये तो बहुत लोग मायूस हो जाएंगे, वो कहेंगे ये तो 5 साल लग जाएंगे हमें मज़ीद, कोई इंतज़ार नहीं करेगा। मैंने कहा फिर जो काम मैं 5 साल से पहले समझता हूँ कि नहीं हो सकता, तो मैं कैसे कहूँ, मैं नहीं कह सकता। मेरी अपनी भी कोई क्रेडिबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी का सवाल है, तो इन्हीं चीज़ों से क्रेडिबिलिटी बनती भी है और बिगड़ती भी है। तो मैं ऐसा कोई बात या कोई ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे क्रेडिबिलिटी हमारी जो है ना वो ख़त्म होकर रह जाए या स्टेक पे आए। तो मैंने कहा, इलेक्शनों में कह दिया मैंने कि जी हम 5 साल में अपने इस दौर में करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने वोट दिया, लोगों ने हमारी साबका कारकर्दगी की बिना पे वोट दिया, और हर दफ़ा अल्लाह के फजल व करम से हम आए, हमने अच्छे अच्छे काम किए, मुल्क व कौम की तरक्की वाले काम किए, और हर दफ़ा हमें निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? कम से कम मुझे पता लगना चाहिए कि 1993 में क्यों निकाला गया, मुझे पता लगना चाहिए कि 1999 में क्यों निकाला गया, कि हमने जो है वो मामलात को सही तरह संभाला, और हमने अपना कहा कि हम ये कारगिल में लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए निकाल दिया, इसलिए निकाला है। हम सही थे, आज वक्त साबित कर रहा है कि हम सही थे, हमने सही काम किया था, वो फैसला भी हमारा सही था। और हम अपना मुल्क के लिए, जब मुल्क की बात आती है, तो पाकिस्तान की सलामती की बात आती है, पाकिस्तान की इज्जत की बात आती है, वक़ार को बुलंद करने की बात आती है, हम पीछे नहीं हटते। हमने आगे बढ़ के एटमी धमाके भी किए, चाहे वो दुनिया को पसंद आए या नहीं आए, लेकिन पाकिस्तान तो अल्लाह के फजल करम से मजबूत हो गया और महफूज हो गया। आज किसी की जुर्रत नहीं है कि वो खुदा ना खास्ता आपके ऊपर चढ़ दौड़े या आपको मैली आंख से देखे। तो हमने हर फ्रंट में अपनी खिदमत की अंजाम दी है, चाहे वो इक़्तिसादी है, चाहे वो मुआशी है, चाहे वो दिफाई है, और चाहे वो हमारी फॉरेन अफेयर्स है। हमारे दौर में इंडिया के 2 वज़ीर आज़म यहाँ पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, मोदी साहब और वाजपेयी साहब।
इससे पहले कब कभी कोई आया था? पता लगना चाहिए कि कब कभी कोई आया था। ये भी एक सिर्फ इक़्तिसादी और जो मुआशी तरक्की की बात नहीं होती। हर शोबे में आपको कारकर्दगी दिखानी पड़ती है और दिखानी चाहिए। और ये कैसे मुमकिन है कि आपके जो है वो हमसाए तो आपसे नाराज़ हों या आप उनसे नाराज़ हों, और उस नाराज़गी के अंदर आप रह के तो आप दुनिया में कोई मकाम हासिल करें। आप अपने मामलात को, हमें इंडिया के साथ भी ठीक करना है, अपने मामलात को हमने अफ़गानिस्तान के साथ भी ठीक करना है, हमने अपने मामलात को ईरान के साथ भी मजबूत करना है, हमने अपने मामलात को जो है वो चाइना के साथ और ज़्यादा बेहतर करना है और मजबूत करना है। यहाँ तो हमारे पीछे सीपैक को भी सैबोटाज करने की कोशिश की गई, और जो सीपैक खुद मुझे आके चाइना के प्रेसिडेंट ने कहा, इन्होंने शी पिंग ने, तो उन्होंने मुझे खुद आके कहा कि मिस्टर नवाज शरीफ, दिस इज़ अ गिफ्ट फॉर यू फ्रॉम चाइना। तो अब इससे बड़ी एजाज़ की क्या बात हो सकती है? उसको सैबोटाज करने की इन्होंने कोशिश की। उस अपना प्रोग्राम में कितने बड़े मंसूबे पाकिस्तान में लगे। और हमने यहाँ पे, मैं एक छोटी सी फिर दोबारा मिसाल देता हूँ। पिछले 70-50 साल से ये बातें हो रही थी कि मुल्क में कोयला है, इस कोयले से हमें बिजली बनानी चाहिए और इस कोयले का इस्तेमाल होना चाहिए, पाकिस्तान की अपनी मादनियात है, अपनी दौलत है। तो बातें ही बातें होती रहीं, कभी किसी ने किया कुछ नहीं। और कोयला बनाने के लिए हमने फर्नेस ऑयल बाहर से इंपोर्ट करना ज़्यादा मुनासिब और ज़्यादा जायज़ समझा। फॉरेन एक्सचेंज खर्च करके को हम फर्नेस ऑयल ला रहे हैं और उसको जलाकर हम अपना बिजली बना रहे हैं। इतना महंगा तेल से हम उसको चलाते रहे, फर्नेस ऑयल से चलाते रहे, और उसके बाद हमने ना ज़्यादा तवज्जो दी अपने ये इस पे डैम्स बनाने पे, ना बिजली पे तो कोई तवज्जो दी, ना किसी और अपना, ना सोलर पे इतनी कोई लेट तवज्जो दी। और वो भी हमारे ज़माने में शहबाज साहब ने यहाँ पे जो ना वो बड़ा अच्छा एक बहावलपुर में लगाया मंसूबा, कायद-ए-आज़म सोलर पार्क। जी, कायद-ए-आज़म सोलर पार्क जी। तो वो अपना वो लगाया, और उसके बाद फिर हमने कहा कोयले की बात बड़ी होती है, लेकिन हम आज तक कभी किया किसी ने कुछ नहीं। तो हमने अपने ज़माने में उस कोयले की कान को खोदा, उसमें से कोयला निकाला, एक तो वो मंसूबा लगाया हमने, ऊपर से फिर बिजली का मंसूबा वहाँ लगाया, जो आज चल रहे हैं मंसूबे। आज बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए, और वहाँ वो प्रोजेक्ट लगने चाहिए। वो हमारा अपना रॉ मटेरियल है, वहाँ पर कोई फर्नेस ऑयल की ज़रूरत नहीं है, किसी तेल गैस पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ कोयले से चलता है। उससे ज़्यादा सस्ती बिजली और कहाँ प्रोड्यूस हो सकती है? तो हमें यहाँ पे पाकिस्तान में बिजली का एक बहुत बड़ा मसला है। हमने पहले लोड शेडिंग का मसला था, अब इमरान खान की गवर्नमेंट ने हमारे लिए एक बिजली की कीमतों का मसला भी पैदा कर दिया है, और अब उसकी कीमतें किस तरह से एक मुनासिब सतह पे लाई जाएं, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। और होना भी चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि हमें गरीब अवाम के दुखों का दर्द हम महसूस करते हैं, उनको क्या तकालीफ हैं, हमें उसका एहसास है, और एहसास करना चाहिए कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। आज एक थोड़ा बहुत बिजली इस्तेमाल करने वाला जो एक कुंबा जो है, वो सारी तनख्वाह अपने बिजली के बिल पे लगा देता है या लग जाती है, उसके बस में नहीं है। बाकी कैसे गुजारा करता है, ये आप वो जाने या उसके बाल बच्चे जाने, हमें उसका कोई एहसास नहीं है, इदराक नहीं है। हमने उन लोगों का सोचना है। इसलिए मैंने कल ये भी कहा था कि आप लोग बैठे हैं, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम टिकट्स की बात कर रहे हैं, और यही ख्वाहिश होती है कि टिकट मिले, इलेक्शन लड़ें, हलके में एक हमारा मकाम बने, इलाके में हमारा एक मकाम बने, हमें ओहदा मिले, हमारी इज़्ज़त होनी चाहिए।
और हुक्मरान भी जो है ना वो फिर अपने मुख्तलिफ ओहदों पे आके तो मुल्की वसाइल इस्तेमाल करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठते हैं और जहाज़ों में बैठते हैं। भाई ये सब चीज़ें जो ना ये बात की बातें हैं। पहला हमारा जो है वो मकसद और जो सियासत में आने का वो ये होना चाहिए कि हम आके अपने मुल्क के, अपने अवाम के मसाइल हल करें, इस मुल्क से गुर्बत दूर करें, इस मुल्क से बेरोज़गारी दूर करें, इस मुल्क से जहालत दूर करें, पसमानदगी दूर करें। ये हमारा सबसे पहला हदफ होना चाहिए। बाद में अपने ज़ाती जो है वो वक़ार और अपनी ज़ाती इज़्ज़त की बात होनी चाहिए। वो भी अल्लाह जिसको नसीब करता है उसको मिलती है, वरना नहीं मिलती। तो ये मकसद ये होना चाहिए। अगर आज हम बैठे हुए हैं, ये बातें कर रहे हैं सियासत की और टिकट्स की, और पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर बैठे हैं, आपने पार्लियामेंट के लिए टिकट अप्लाई किया हुआ है, तो पर आपके और हमारे दरमियान ये एक मुआहदा होना चाहिए कि हम इसलिए टिकट हासिल कर रहे हैं और हम इसलिए टिकट दे रहे हैं और आप हासिल कर रहे हैं कि हमने इस मुल्क की खिदमत करनी है और इस मुल्क को असली जगह पे पहुंचाना है। हम बहुत पीछे रह गए हैं, बेहद पीछे रह गए हम। हमने दुनिया के ममालिक से, अपने इर्द गिर्द के ममालिक से हमें शर्म आती है आज, वो कहाँ जा रहे हैं और हम कहाँ हैं। ये बड़ी सोचने वाली बात है। एक एक फ़र्द को, चाहे उधर बैठे हैं चाहे इधर बैठे हैं, सबको सोचना चाहिए और सिर्फ टिकट देने का और टिकट लेने का शौक़ नहीं होना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हम, ये मुल्क का हाल क्या हो गया है और फिर जिन्होंने इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया है उनका भी मुहासबा होना चाहिए। पूछ होनी चाहिए कि भाई आपने इस मुल्क के साथ ये सलूक किया कैसे है, क्यों किया आपने पाकिस्तान के साथ ये सलूक, जिसका तसव्वुर कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। ये हमारा मुल्क है, हमारे बच्चों नस्लों ने यहाँ पे रहना है इंशाअल्लाह। तो कम से कम हम एक उनके लिए कम से कम अच्छा मुल्क तो छोड़ के जाएं। ये सोचने वाली बातें हैं। ये आप ज़रूर जाएंगे घर, सोचें इस पे, और जब तक आप इलेक्शन लड़ते हैं ज़रूर रोज़ सोने से पहले इस पे 5 मिनट गौर किया करें जो मैं बात कर रहा हूँ जी। फिर आप इस जज्बे के साथ अगर आएंगे ना, टिकट भी मिला होगा आपको, इलेक्शन लड़ेंगे, कामयाब होंगे, अल्लाह ताला आपके हर काम में बरकत डालेगा, हर कदम पे अल्लाह ताला आपको नवाजेगा। तो ये इंशाअल्लाह ये रास्ता यही है मुल्क को ठीक करने का, और कोई रास्ता नहीं है।